यस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का जो स्टोरी है वो स्टोरी को मैं आई विल मिक्स इट। दोनों ज्योति बालाजी और ज्योति भाविशी जी ने मुझे कुछ कुछ भेजा है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों को मैं जोड़ के आज का स्टोरी बोलूंगी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक जो आपको तो ये पता है बट इट इज इंपॉर्टेंट। ये स्टोरीज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज जो मैं बोलती हूँ ये आप सबको पता है, पर स्टोरीज का यही मतलब है कि हर चीज में स्टोरी कहा जाता है बिकॉज स्टोरी इज समथिंग दैट गेट्स इनटू योर माइंड एंड इट रीवायर्स योर ब्रेन। तो हर टाइम जो हम बच्चों को भी जो स्टोरी सुनाते हैं, सेम स्टोरी आप अगर बार बार दूसरे फॉर्म में सुनाएंगे तो उसका असर जरूर पड़ता है एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी। तो ज्योति बालाजी ने एक स्टोरी भेजा था मुझे और उन्होंने उसमें कहा था कि एक लड़का जो क्रिमिनल था, चोरी उसने चोरी किया, फिर चोरी करने के बाद फिर उसने अपने मालिक का भी मर्डर किया। उसने मालिक का मर्डर किया, चोरी किया, दोनों काम किए, फिर उसे फांसी की सजा सुनाई दी। जब वो फांसी के जब 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 उसकी फांसी होने वाली थी, तभी उसे पूछा गया कि तुम्हारा एक विश क्या है? तुम्हारा एक विश क्या है? तो वो उसने बोला कि मेरा एक विश है कि मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ फांसी के सूली पे चढ़ने के पहले। तो ऐसे कहते ही फिर उन्होंने उसके पापा को बुलाया। पापा आए पास में और जब पापा आए पास में तो थोड़ी देर तक वो लड़का अपने पापा की तरफ देखता रहा। फिर उसने अपने पापा को बहुत कस के एक चाटा मारा, बहुत कस के एक चाटा मारा। तो सब लोग जो आजू बाजू जो थे उधर सब दंग रह गए कि ये क्या हो गया। इसने बोला कि उसके पापा को मिलना है सूली पे चढ़ने के पहले और फिर उसने पापा को उसने कस के मारा। ये क्या बात हो गई? फिर लोगों ने पूछा उससे कि भाई ये क्या किया आपने? ये आपके पापा है, पापा को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर आपने पापा को कस के थप्पड़ क्यों मारा? तब ये बेटे ने यही कहा कि मैंने पापा को कस के थप्पड़ इसलिए मारा कि ये अगर मेरे पापा, मैं जब छोटा था, मैं एक दुकान से मैंने चॉकलेट चोरी किया था, तो तभी मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला था क्योंकि जब मुझे चॉकलेट चाहिए था मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे। जब मुझे चॉकलेट चाहिए था मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे और जब मेरे उनके पास पैसे नहीं थे तो जब मैंने चॉकलेट चोरी किया तब पापा ने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं वो चॉकलेट बहुत बड़े खुशी से खा रहा था। एंड ऐसे करते करते एक चॉकलेट के लिए मैं एक बहुत बड़ा चोर बन गया, बहुत बड़ा चोर बन गया और आज मैंने चोरी के वजह से मैंने मालिक का भी मैंने मर्डर कर दिया आज। तो ये है, दिस इज कॉल्ड करेक्शन। ये करेक्शन बहुत जरूरी है सबके जिंदगी में एंड करेक्शन इज नॉट ओनली इन लाइफ, करेक्शन हर चीज में। तो क्या है, ज्योति बाबेशी जी यही कहते हैं कि जो हमारे लाइफ का जो ये जो जर्नी है ये गाड़ी के जैसे है। गाड़ी के जो दो पहिए, वो दो पहिए में अगर सपोर्ट नहीं हो, वो दो पहिए में अगर करेक्शन नहीं हो, एक पहिया अगर धीरे चलेगा और दूसरा पहिया अगर जल्दी चलेगा, गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, गाड़ी धंस जाएगी। तो यही है कि जिंदगी में हमें सपोर्ट की बहुत जरूरत है एंड दैट सपोर्ट इज नथिंग बट करेक्शन। एंड ये करेक्शन हम अगर किसी चीज में भी, अगर हमें आज सर्दी खांसी है, हम अगर करेक्शन आज नहीं करेंगे, अगर हम इसको टालेंगे तो वो जाके बाद में ब्रोंकाइटिस या कुछ हो जाएगा। एनी पेन, कुछ भी हमारे पास दर्द है, हम क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते, काम खत्म हो जाता है। बट दैट पेन किलर हमें पता नहीं कि आगे जाके कितना हानि करता है। एंड जो कॉज है, दैट कॉज इज नॉट, जो सोर्स है चीज का, वो सोर्स इज नॉट करेक्टेड। तो यही है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हर चीज में, बच्चों को करेक्शन करना है, हमें अपने में करेक्शन करना है। हम अगर कुछ देख रहे हैं कि कुछ गलत है, आगे भी कुछ गलत है, करेक्शन करना बहुत जरूरी है क्योंकि सोसाइटी कौन चलाता है? ये सोसाइटी, हु रन्स दिस होल ह्यूमन सोसाइटी, हम ह्यूमंस ही चलाते हैं। तो जब हम कुछ देखते हैं हमें मुंह खोल के बताना बहुत जरूरी है। बिकॉज जैसे गाड़ी का पहिया चलता है, जिंदगी का भी पहिया ऐसे ही चलता है कि पलड़ा किसी भी जगह अगर भारी हो जाएगा तो ये जिंदगी धंस जाएगी। तो ये जो पलटा है, जो वेइंग स्केल है, वो सेम होना चाहिए और ये सेम करने के लिए करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड करेक्शन एट द बिगिनिंग। बाद में आप जब करेक्शन करने जाओगे बहुत देर हो जाएगा।
बहुत देर हो जाएगा। तो जो भी है हमारे लाइफ में, लेट अस लुक इनसाइड एंड सी कि ये क्या चीज है। हम आज के दिन अगर उसको करेक्ट कर देंगे तो आगे भी हमारी जिंदगी बहुत सुखद होगी और हम बहुत अच्छे से जिएंगे, और द सोसाइटी ऑल्सो विल बी अ वेरी बेटर प्लेस टू लिव इन। क्योंकि आज जो वॉर हो रहा है, द वॉर विच इज हैपनिंग, इट इज लैक ऑफ करेक्शन, एब्सोल्युटली लैक ऑफ करेक्शन। थोड़ी अनबन अनबन में फिर कंट्रीज में फिर वॉर हो जाता है, फिर लोग मर जाते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड शुड बी वर्क। तो वैल्यू बेस हैज टू बी स्ट्रांग, करेक्शन शुड बी डन। तो ये था आज का स्टोरी। और आज का जो हेल्थ टिप है, आज का हेल्थ टिप यही है कि हम प्रदक्षिणा करते, व्हेन वी गो टू अ टेंपल हम प्रदक्षिणा करते। ये प्रदक्षिणा हम क्यों करते? द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट प्रदक्षिणा इज दैट हम भगवान को बीच में रखते हैं। दैट इज, अगर आप एक सर्कल बनाने जाओ, हम जब स्कूल कॉलेज में होते थे हमारे पास वो एक कंपास होता था, कंपास प्रोट्रैक्टर, जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता था, उसमें हम पेंसिल डाल के वी यूज्ड टू पुट दैट थिंग एंड वी यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्कल। तो वो जो सेंटर पॉइंट, दैट सेंटर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सेंटर पॉइंट है भगवान, द सेंटर पॉइंट है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स को सेंटर में रख के हम अगर गोल गोल घूमेंगे क्लॉकवाइज, सो दैट इज कॉल्ड प्रदक्षिणा। ऑल्सो क्लॉकवाइज हम इसीलिए घूमते हैं बिकॉज द प्लैनेट्स आर रोटेटिंग अराउंड द सन। एंड देन ये जो हम जो देखते हैं, हमारा जो घड़ी का भी कांटा वैसे ही चलता है, क्लॉकवाइज ही चलता है घड़ी का कांटा, तो इसलिए हम क्लॉकवाइज जाते हैं। तो जब हम ये जो डांस भी करते हैं, दैट वी डू द डांस मेडिटेशन बोलो और डांस एक्सरसाइज बोलो, हम थोड़ा क्लॉकवाइज घूमेंगे भी अगर हम मस्ती में, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द बॉडी, बिकॉज हमारे बॉडी को आदत है गोल गोल घूमने की, बिकॉज आर अर्थ इज आर अर्थ इज रोटेटिंग, यू नो, अर्थ इज रोटेटिंग। तो बॉडी ऑल्सो थोड़ा रोटेट कर ले, और हम भगवान का नाम लेके फोकस भगवान रख के अगर हम रोटेट करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ स्मॉल प्रदक्षिणा एंड इट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, द ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी गुड हम जब प्रदक्षिणा करते हैं, जब गोल गोल घूमते हैं एक फोकस रख के। तो दैट वाज टुडेज हेल्थ टिप। Thank you very much, Bindu ji. Thank you very much, Modi ji. Thank you very much, all the members of JLC. This is Dr. Sagrika Roy Bhatia signing off, the author of the book Just Expressions, थैंक available यू on Amazon. मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। अभी थोड़ी देर बाद आपको हम वापस बुलाते हैं। ठीक थैंक है। यू मैम।